नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीतू कंपटीशन अड्डा पे। दोस्तों आज हम जो है लेखपाल के पूछे गए मैथ्स के 25 क्वेश्चन को हल कराएंगे। पूरा प्रश्न जो है विस्तार पूर्वक हल कराएंगे। एक एक आपकी जो डाउट है सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस केवल क्या करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो आपको अच्छा भी लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लेखपाल में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 25 क्वेश्चन हम हल कराएंगे। बशर्ते आपको केवल ध्यान देना है कि देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कर रहे हैं। इसमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लेखपाल में कई सेट पूछा गया था, कई सेट था पेपर का, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो 26 नंबर दिखा रहा है उसमें कोई किसी और नंबर पे हो, तो आप इस नंबर पर मत जाइए। ठीक है, आपको हम 25 क्वेश्चन ही हल कराएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन ही हल कराएंगे, बशर्ते नंबर जो इस सेट में है यहाँ 26 से ही स्टार्ट है। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं कि आप नंबर मत जाइए, केवल आप क्वेश्चन को देखिए, आपको 25 क्वेश्चन आपको पूरा हल कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा गया है कि 18 प्लस भागे 3 गुणे 9 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, आप ऑप्शन दिया है 63, बी में दिया आपका 99 और सी में दिया है 33/27 और डी में दिया आपका 18। ठीक है, तो आपको हल करना है। कैसे हल करें चलिए आपको बताते हैं। आपको एक रूल पता होगा जिसका नाम है बॉड मास। बॉड मास, ठीक है, इसका क्या मतलब है, 20 होता है ब्रैकेट, यानी पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना है। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, माने का आपको दिखाई देता है जिसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, आप का मतलब होता है का और जिसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब देखिए, और जो इसमें डी दिया है, डी का मतलब होता है डिवीजन, डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम जो दिया है इसका होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ए आपको जो दिया है इसका मतलब होता है एडिशन, एडिशन, और यस फार होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, यानी पहले आपको ब्रैकेट को तोड़ना है, उसके बाद आपको आफ को तोड़ना है, फिर उसके बाद आपको डिवीजन करना है। ठीक है, तब डिवीजन करना है, तब मल्टीपल करना है, तब एडिशन यानी जोड़ना है, और फिर लास्ट में जाके आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है। ठीक है, यानी बता दें, पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, उसके बाद का को देखना है। ठीक है, का को देखना है और तब जा कर के भाग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करना है आपको, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, यही करना है। बॉड मास का मतलब यही होता है, पहले ब्रैकेट तोड़िए, फिर का को हल करिए, फिर भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। तो इसमें ब्रैकेट और का कोई मतलब है ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करेंगे कहाँ से, भाग शुरू करेंगे। तो पहले हम भाग देते हैं। तो 15 में देखिए, बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आपका हो ही गया लेपर वाला, लेकिन बेसिक को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए 15 में 3 से भाग देंगे, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, क्यों जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 18 प्लस 5 गुणे 9। अब क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 9 45। ठीक है, तब क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 63। अगर घटाने का भी होता है तो घटा ही देते हैं, लेकिन जोड़ने तक ही मामला है इसलिए जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका 63 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बॉड मास को देखिए, इसका रूल होता है, इस रूल को आप जानिए, रूल से लगाएंगे तो आप हल कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले अगर आप गुणा कर लेते तो 9 27 होता, तो 15/27 हो जाता, फिर हल करते हैं तो कुछ इस तरह से माना जाता है। ठीक है, तो ये गलत कहलाता है। ठीक, एक तरीके, एक रूल से हल करेंगे तो आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हल हो जाएगा। ठीक, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया हो। चलिए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए लिखा है 15 संख्याओं का माध्य कितना दिया है आपका, 30 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपको गलती नहीं करना है और इसको विस्तार पूर्वक देखिए। ठीक, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मज़ा आपको आएगा। ठीक है, ये दिया है कि 15 संख्याओं का माध्य जो दिया है 30 दिया है।
अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें। अच्छा आप सोचिए, आपको बता दें, यदि कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, ध्यान दीजिए, अगर कहे प्रत्येक संख्या में n जोड़ने की बात करेगा, प्रत्येक संख्या में n जोड़ने की बात, ठीक है। इसका जो माध्य होगा वो माध्य क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए आपका माध्य 30 ही दिया है, तो आपका जो नया वाला माध्य होगा आपका 30 + n हो जाएगा, ठीक है। यदि कह दे कि प्रत्येक संख्या में घटाएं क्या, n घटाएं, तो आपके माध्य में से घट जाएगा, आपका नया माध्य यही हो जाएगा। पुराने माध्य से n घट कर आपका नया माध्य बन जाएगा, ठीक है। यदि कह दे कि प्रत्येक संख्या में गुणा करे किससे, n से, तो आपका जो माध्य होगा वो गुणा करके आएगा, यानी 30 × n हो जाएगा। यदि कह दे कि प्रत्येक संख्या में भाग दें किससे, n से, तो आपका भी आंसर आएगा 30/n, ठीक है। तो अगर जोड़ने की बात करेगा तो उसमें किसमें आप माध्य में जोड़ेंगे, घटाने की बात करें, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या की बात करेगा तब, प्रत्येक संख्या की बात करेगा तो माध्य में जोड़िएगा, प्रत्येक संख्या की जोड़ने का है जोड़िएगा, प्रत्येक संख्या में घटाने का है तो घटाइएगा, प्रत्येक संख्या में गुणा करने का है तो गुणा कर दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में भाग करने का है तो भाग कर दीजिएगा, ठीक है, इसी माध्य में। तो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है, तो नया माध्य पूछ रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, आप जो संख्या जोड़ा है इसी माध्य में जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपका 30 + 3 हो जाएगा क्या, 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, देखिए दिया है कि 3 4 4 3 6 6 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक क्या, ठीक है। बहुलक देखिए वह संख्या होती है जिसकी पुनरावृत्ति अधिक बार होती है। बहुलक क्या होगा, बहुलक जो है जिस संख्या का पुनरावृत्ति, यानी कि बार बार जो आता हो, पुनरावृत्ति अधिक हो तो संख्या जो है मॉड यानी कि बहुलक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार हुई वही संख्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। आप देखेंगे यहाँ पर 4 देखेंगे, 4 1 बार 2 बार 3 बार आया, 4 कितनी बार आया है, आप देखेंगे 3 बार, ठीक है। देखिए 3 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 3 आपका कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अब देखेंगे 6 तो 1 बार, 6 आपका 1 बार, 7 2 बार आया है, ठीक है। तो देखिए अब देखेंगे 4 3 बार 3 4 बार, यही सबसे ज़्यादा बार आया, इसलिए आपका बहुलक यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, यानी 3 इसमें सही होगा, ठीक है ना। यानी जिसकी संख्या पुनरावृत्ति अधिक हो, यानी बार बार आया हो संख्या में, तो वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए पूछा है 13 15 12 21 10 14 और 12 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना बहुत ही आसान है, माध्यिका ज्ञात करना बहुत आसान है। चलिए बताते हैं कैसे। पहले क्या करिए, इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। बढ़ते क्रम से आएंगे, सबसे छोटी संख्या क्या देखिए इसमें 10 दिया है तो 10 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर 12 है 12 लिखेंगे, यानी 10 हो गया, 12 हो गया, आप किसका नंबर है, 13 का नंबर है, तो 13 हो गया आपका, 13 हो गया। और फिर उसके बाद 14, फिर 14 हो गया, फिर उसके बाद 15 बचा है, ठीक है, 15 है, फिर लास्ट में आपका अंतिम में 21 है, 21 को लिख लीजिए, ठीक। इसको देखिए हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया, बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया। आप क्या करेंगे, माध्यिका वह संख्या है कि ऐसी संख्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये संख्या यम है, यही माध्यिका है, तो इसके दोनों तरफ बराबर संख्या होनी चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ, यानी कि 3 इधर है 3 इधर होगा, 4 होगा 4 होगा, यानी कि माध्यिका एक बीच वाली संख्या होती है जिसके दोनों तरफ संख्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसका मतलब 3 इधर और 3 इधर, तो बीच वाला संख्या क्या हो गया, 13 हो गया। तो 13 आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है, 13 इसकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। पहले इसको काउंट कर लीजिए,
और काउंट करके आधा कर देंगे, तो जो आधा करेंगे तो ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, 13 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में है, ज्ञात कीजिए, जिसका आधार आपका क्या दिया है 18 सेंटीमीटर। आप बता दें समबाहु कह रहा है, तो समबाहु आप जानते हैं कि प्रत्येक भुजा इसकी क्या होती है, बराबर होती है। अगर आधार आपका दिया 18 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि समबाहु समान बाहु सही भुजा क्या होंगी, समान होगी, तो यह भी 18 होगा, यह भी 18 होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भुजाएं बराबर हैं। और परिमाप पूछ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए या फिर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 तिया 54 सेंटीमीटर। 18 तिया 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि समबाहु का त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा होती है बराबर होती है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 54 आ गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया आपका 11 सेंटीमीटर। तो करना कुछ नहीं, देखिए आपके देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। मान लीजिए चौड़ाई क्या नाम है, चौड़ाई इसकी 11 सेंटीमीटर दिया गया है और लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर है। तो क्या करिए, आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, या इस तरह लिखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई कितना दिया है 12 और चौड़ाई दिया है 11, गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12 के 11 में गुणा करनी 132 हो जाएगा। 132 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 132 आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रश्न संख्या 32, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है और आपको बताना है बारंबारता बताना है, आपको इसमें बारंबारता बताना है और किस वाले वर्ग में बारंबारता अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए आपको वर्ग भी दिया है, वर्ग अंतराल भी है, वर्ग दिया है और संचयी बारंबारता दिया है। आपको केवल बारंबारता निकाल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि किस वाले वर्ग में बारंबारता ज़्यादा है या फिर अधिक है। ठीक है, आप देखिए 3 लिख लेंगे और 8 और 3 का अंतर निकालेंगे 5 हो जाएगा, और 15 में से 8 जब निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7, और यहाँ देखेंगे तो 25 में से 5 जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे क्या 33 में 25 जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है किस वाले कॉलम की बारंबारता अधिक है। ठीक है, अब देखेंगे जो है इस वाले कॉलम में 3 है, यानी जो 10 से 12 है उसमें 3 है, 13 से 15 है 5 है, और 16 से 18 इसमें 7 दिया है, और 19 से 21 इसी में देखेंगे 10 है, जो कि सबसे अधिक बारंबारता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि डी में दिया है आपका 19 से 21, जो कि यही सत्य होगा। ठीक, चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका निकाल लीजिए पहले आप एक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, यहाँ जाएगा 2 6 12, 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 और 2 8 16, फिर काटिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 4 दूनी 8 0। ठीक है, आप फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, फिर 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 35 दूना 70। अब 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 5 से काटेंगे, 5 7 35, और 7 से काटेंगे 7 1 कम 7। ठीक है, आपका गैर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार है ना, 6 बार है तो 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और गुणे 5 और गुणे 7 कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक, आप क्या करिए, यदि आपका गुणनखंडों की संख्या पूछता तो आप इसमें 1 जोड़ करके सब में 1 1 मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका गुणनखंडों की संख्या आ जाता है। आपसे पूछा है गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप क्या करिए, आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 0 से शुरू करिए,
गुणे, जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6। ठीक है, एक कोष्टक में, फिर गुणे का साइन। ठीक है, गुणे का साइन। अब क्या करेंगे, 5 एक बार गया तो 5 की पावर 0 धन 5 की पावर 1 गुणे, फिर देखेंगे 7 की पावर 0 धन 7 की पावर 1। ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ जोड़ेंगे। देखिए 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाए, यहाँ देख लीजिए, इसी के ऊपर देखिए, 2 की पावर 1 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16 और 2 की पावर 5 मतलब 32 और 2 की पावर आपका क्या 6 दिया है तो 64। ठीक है, इसको ऐड करिए और यहाँ पर देखिए 5 की पावर क्या दिया है आपका, इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए 1 प्लस 2 मिलके आपका 3, 3 4 7, 7 8 15, 15 16 31, 31 और 32 मिलके आपका 63 और 63 में 64 जोड़ेंगे आपका 127 जाएगा। कितना, 127। इसमें देखिए 5 पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 पावर 1 मतलब दोनों मिलके 6 हो जाएगा। ठीक है, 127 गुणे 6 और गुणे 7 पावर 0 मतलब 1, 7 पावर 1 मतलब आपका 7, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 127 गुणे 48। ठीक है, गुणा कर देखिए 8 से 56 6, जिस भी लास्ट में 6 हो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 6 है इकाई अंक में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यानी 27 गुणे 48 करेंगे तब पर 6096 आएगा, जो कि यही आंसर आपका है। ठीक है, जो कि आपका यही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 करा। 34 से 38 तक जो है आपका बार ग्राफ से है, उसको चलिए हम हल कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 से 38 तक नीचे दिए गए बार को देखना है और उस बार ग्राफ में देखिए दिया है कि 191 से 99 तक एक कंपनी का कमाई है जो कि मिलियन रुपयों में है दिखाता है। इसको पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर देना है। देखिए जो है हम बार ग्राफ बनाए हैं, इस बार ग्राफ को देखिए आप, और एकदम प्रश्न का ही बार ग्राफ है, उसी तरीके से हमने बनाया है इसको। और इसमें देखिए लिखा गया कि नीचे दिया गया एक बार ग्राफ है जो कि यहाँ पर है 1991 से 1999 तक का एक कंपनी का कमाई इसमें दिया गया है, मिलियन में दिखाता है। इसे आपको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न। प्रश्न पढ़िए, उन वर्षों का संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम और उनकी आय औसत से अधिक हो। ठीक है, आपको उन वर्षों की संख्या ज्ञात करना है जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम हो और जिनकी आय औसत से अधिक हो, उसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले आपको बता दें इसका आंसर तो आपका 5:3 होगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। ठीक ना, औसत निकालने के लिए औसत निकालने के सभी कंपनियों को आपको जोड़ना पड़ेगा, सभी कंपनियों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जोड़िए तो आपका 2640 प्लस 3720 प्लस 2520 प्लस 3360 प्लस 3120 प्लस 4320 प्लस 5000 आपका 40 और प्लस आपका 3120। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 3 3 6 8, तो पूरे बटे 8 का 8 कर देंगे। औसत ऐसे निकलता है ना, सभी संख्याओं का योग करके और संख्याओं से हमें भाग देना होता है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो आपको देखिए सब में 0 है लास्ट में, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 है, 2 4 6 और 6 2 आपका 8, 8 2 10, 10 6 16। ठीक है, 16 2 18, 20 4 24, 24 है ना, 24 का 4 आपका हासिल देखिए 2 बचा है। ठीक है, आप क्या करिए 1 4 5 1 0 में 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे आपका 4 हो जाएगा, 4 में फिर 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे आपका 8 हो जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 और 13 में आप 7 जोड़ेंगे 20 और 20 में आप 6 जोड़ेंगे तो 26 और 2 इसके हासिल मिलके आपका हो जाएगा 28। फिर देखिए आपका हासिल 2 बच गया, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 है, 8 4 12, 12 3 15, 15
और 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25 और 27। कितना आ गया? 27। 8 से इसको भाग दे दीजिए। 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यहाँ पर देखिए 3 हुआ तो 38 जाएगा, तो 8 चौक 32, 6 हो जाएगा तो 8 64, और 0 है तो 0 को लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आ गया औसत कितना? 3480। अब आपको देखना है कि इस औसत से कम कितनी कंपनी है और इस औसत से अधिक कितनी कंपनी है। तो आपको अधिक में देखेंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, 3480 में देखेंगे आपको 5040 पहला मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 3120 भी छोटा है और 4320 बड़ा है, और एक और होगा इसमें, एक और होगा, हाँ 3720, 3720। ये 3 कंपनियां हैं जो कि अधिक हैं। ठीक है, आप कम देख लेंगे तो 3 हटा दीजिए, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, बाकी 1 2 3 4 5, 5 है, क्योंकि देखिए टोटल कंपनी तो आपकी 8 ही है ना, मतलब टोटल कंपनी का जो ब्यौरा है 8 ही में दिया गया है, और 3 इसमें से अधिक है तो बचा 5 है, तो इसलिए 5 अनुपाती आपका 3, क्योंकि सबसे कम और सबसे अधिक का अनुपात ज्ञात करना था, इसलिए 5 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? ठीक, बता चलिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 तरफ। देखिए बार अगर आपका क्वेश्चन बहुत आसान होता है, केवल आपको देखिए माइंड थोड़ा यूज करना है। ठीक, जितना अच्छा यूज कर जाएंगे उतना जल्दी से हल कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1997-98 में कंपनी की आय 94-95 से कितनी गुनी है? गुनी बताना है, वो लगभग में होगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे 97-98, तो आपका देखेंगे 97-98 यहाँ पर है, यहाँ पर है 97-98, देखिए यहाँ पर है ना। अब 97-98 कितनी थी? 5040 थी। और 94 देखेंगे, 94-95 ना, 94-95 कितना है? यही है ना। तो क्या क्या आपका दिया है 3360, 3360। अब गुण निकालना है तो क्या करेंगे? 5040 बराबर 3360 में n का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 0 से काट देंगे। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 504/336। 2 से भाग चल जाएगा, तो 2 से 2 दूना 4, और यहाँ 2 25 10 और 2 दूना 4। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, अब देखिए ये फिर 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 चौका 8, 84 है। अभी भी कटेगा ये 2 से, तो क्यों कट जाएगा ना। 63 दूना 126 और आपका 42 दूना क्या आपका 84। अभी काट दीजिए और कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 9 63 और 7 6 42। ठीक है, यानी कि 9/6। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यानी 3/2, 3/2 कर रहा है, मतलब कि एक क्या हो जाएगा 1.5, 1.5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 3/2 यानी 3 का आधा क्या होता है? 1.5 होता है ना, 3 का आधा 1.5 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, 36 देखिए, 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत है? आप जानते हैं औसत आय जो आप निकाले हैं, वो निकाले हैं अभी अभी आप 3480, यानी कि 3480। आप पूछा है कि 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग, औसत आय मतलब इसका लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है ना। अब देखिए, यानी 96-97 आपको देखना, 96-97 यहाँ पर है, 96-97 यहाँ पर है, और इसमें दिया है कि 4320, 4320। अब देखिए कितना अधिक है, कितना अधिक है, घटा दीजिए 0 और 12 में से 8 जाए आपका 4। अब देखिए यहाँ 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और देखिए 840, तो 840 ऊपर लिख देंगे और 3480 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 100 से। ठीक है, 0 0 से काट देंगे, कट जाएगा। अब देखिए कटेगा, 2 से काटिए तो 42 दूना 84
और 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 है। तो इसको फिर काटिए 2 से, 21 बटे 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 से 14, ठीक है। अब हाँ, तो 21/87 जो हल करेंगे, यानी कि इस 21/87 गुणे 100 इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 124.1%, 124.1%, जो कि 125 के लगभग बराबर है। किसके? 125 के बराबर है, क्योंकि देखिए लगभग में ही पूछा है, क्योंकि लगभग में ही पूछा है, इसलिए 124.1% को 125% कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। प्रश्न संख्या 37 में पूछा है कि 1997-98 में कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 97-98 यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है, ये क्या दिखा है आपका, दिया है आपके 5040, ये ना 5040, 1997-98 5040 दिया है, और 93-94 मतलब 25 बटे 25, ठीक है। अब देखिए, तो आपको बताना है कि कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि 1997-98 की अपेक्षा इस वाले जो है 1993-94 में कितनी जो है वृद्धि हुई है, ठीक। अब देखिए कितना वृद्धि आपको दिखाई दे रहा है, 2520, ठीक है। तो 2520 पूछा 1997-98 में कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए आपका क्या 97-98 में इसकी कंपनी की आय जो है, कंपनी की आय 540 है, और 93-94 में कितना है, 2520 है, ठीक है। तो 2520 को नीचे लिखेंगे, 2520 को नीचे लिखेंगे, कितना बढ़ोतरी हुई है, 2520 का ही बढ़ोतरी हुई है, तो गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। गुणे 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा, कट जाएगा एक गुणे 100 कर देंगे तो आपका पूरे 100%, यानी पूरे 100% की वृद्धि हुई है, ठीक है। आप दिमाग लगाइए, क्योंकि पहले देखिए 93-94 2520 था, अब 97-98 में डायरेक्ट हो गया कितना, 5040, तो आपको देख रहे हैं डबल हो रहा है ना, डबल जहाँ हो रहा है मतलब 100% की वृद्धि, डबल जहाँ हो मतलब वहाँ पर 100% की वृद्धि हो रही है, ठीक। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो कि इस बार ग्राफ का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितना गिरावट आया है, ठीक है। तो आपको देखना है 94-95, देखिए 94-95 कितना दिया है आपका 3360, यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ देखिए 94-95 दिया है और 94-95 पूछा है, 94-95 कितना दिया है 3360, और 95-96 बगल वाले में 3160, 3120, ठीक है। अब घटा दीजिए 3360 में 3120 को हटा दीजिए, 0 0 4 और 2 240 की वृद्धि हुई है, किस पे, आपकी 3360 पे, 3360 पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, अब काट दीजिए, कटेगा या 8 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, 8 दूनी 16, यानी कि अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/14 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1/14 गुणे 100। अब देखिए यह हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 1/7, क्योंकि 2 7 से 14 होता है, और यहाँ काट देंगे तो आपका हो जाएगा 50, और 50 में 7 से भाग देंगे तो आपका देखिए 50 में 7 है तो 7 7 यानी कि 7.1%, 7.1%, जो कि 7% के लगभग बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 7.1 जो है 7% के बराबर है, या लगभग में पूछा है, इसलिए 7% की गिरावट हुआ है 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में 38 नंबर में आपका 7% सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तरफ। कक्षा 21-25 का बारंबारता घनत्व बताइए। आप बताते हैं बारंबारता घनत्व निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका होता है बारंबारता बटे
आपका इंटरवल जो आपका दिया वर्ग अंतराल जिसको कहते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। यानी बारंबारता घनत्व कैसे निकलता है, बारंबारता बटे वर्ग अंतराल। आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ग अंतराल सही दिया नहीं है, क्योंकि देखिए 0 से 5 है, यहाँ पे 5 से 10 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 से 15, यहाँ 15 से 20, तब वर्ग अंतराल सही होता है, ठीक है। देखिए यदि यहाँ से आप 0.5 इस वाले से 0.5 आप कम कर दें और यहाँ 0.5 आप जोड़ दें, ठीक है। देखिए इस वाले में जोड़ना है 0.5 और इस वाले में घटाना है 0 से 5.5 और 5.5 से, क्यों, क्योंकि घटाएंगे तो आपका 5.5 जाएगा, 10.5 ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर जोड़े हैं, यहाँ से घटाए हैं, यहाँ पर घटाए, यहाँ पर जोड़े हैं। आप देखेंगे आपका अंतराल सही हो जाएगा, क्योंकि 0 से 5.5, 5.5, 10.5 ऐसे करेंगे। आप देखिए यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा 20.5, क्यों, क्योंकि 21 से 0.5 घटाएंगे तो आपका 20.5 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 20.5 से 25.5 तक। इस देखिए 20.5 से 25.5, इसके बीच का अंतर कितना है, 5 का अंतर है, इसी को वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। अब बारंबारता किसका दिया है, क्योंकि पूछा है 21-25 का, तो यही ना 21-25, तो इसमें बारंबारता कितना आपका दिया है 20, और इसमें आप क्या करिए 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो बारंबारता घनत्व इसमें क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे, पूछा है कि हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र का एक प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन अंगणित रेखा ग्राफ, दूसरा है ज्यामिति ग्राफ आरेख, तीसरा है आवृत्ति ग्राफ। तो आपको इसमें क्या लगाना है, तो आपको बता दें जो है ए होता है क्या होता है आवृत्ति ग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हिस्टोग्राम जो होता है एक आवृत्ति ग्राफ, आवृत्ति आरेख होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तरफ। पूछा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होगा, ठीक है। देखिए आपका ये समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसके आधार यानी इसका आधार समान है, जो त्रिभुज है इसका आधार समान है, यानी इसी आधार पर है जिस पे जो है ये क्या नाम समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको देख लेंगे, इसका हो जाएगा क्या हाइट हो जाएगा, यानी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए ए इसका तो आधार समान है, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल दिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऊंचाई गुणे आधार, यही होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। अब देखिए अगर हम पूछ लें इस समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है ऊंचाई गुणे आधार, क्योंकि ऊंचाई गुणे आधार, क्योंकि देखिए समान की बात कर रहा है, समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच है, तो इसका क्षेत्रफल इन पूरे का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है पूछा क्या है, यानी समांतर चतुर्भुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 होगा, यानी आधा होगा। देख रहे हैं ना 1/2 हो रहा है, यानी आधा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, इसकी जो ऊंचाई होगी इसकी भी ऊंचाई होगी, त्रिभुज की वही ऊंचाई होगी ना, क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई और इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दोनों समान है। और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है क्षेत्रफल ऊंचाई गुणे आधार होता है, ठीक ना, ऊंचाई गुणे आधार होता है यानी इसका क्षेत्रफल। तो जब दोनों का ऊंचाइयों सेम है, इसका आधारों सेम है, तो क्षेत्रफलों सेम होगा भैया ने। तो बता देंगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 होगा, यानी आधा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन दिया कि यदि त्रिभुज का ABC बी समकोण है, देखिए बी समकोण है तो AB आपका कितना दिया है, ध्यान दीजिए, पहले ये बी समकोण है और ABC है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और AB आपका दिया कितना 12 सेंटीमीटर, AC आपको दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहाँ 12-13 हो वहाँ पर 5 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, 12, 5, 13 ये सब ट्रिपलेट है, ठीक है। जहाँ आपको 3, 4, 5 दी जाए वो भी ट्रिपलेट है, ठीक है। तो 12-13 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देखिए 13 को वर्ग करेंगे तो आपका 169 हो जाएगा, ठीक है।
तो माइनस करेंगे इसका 144 का कर देंगे तो आपका हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, इसलिए ऑप्शन 5 सही होगा। 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यह ट्रिपलेट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपका है दीघा समीकरण से इसके मूल बताना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको है, श्रीधराचार्य का सूत्र से सहायता से निकाल सकते हैं। प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये आपका होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। b क्या होता है, x का गुणांक जो कि आपको दिया है -4, इसलिए 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, प्लस माइनस तो -4 का वर्ग माइनस माइनस क्या दिया आपका दिया 4, यानी 4 तो अब है, a का मान देखिए 1 है और c का मान -1 है। ठीक है, बटे 1, 2 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 1 में करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, बटे आपका 2। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 20 और हो जाएगा ये क्या बटे 2। 20 से आप जो है 4 निकालेंगे तो बाहर आपका 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट में 5 बटे 2। 2 कॉमन कर देंगे तो देखिए 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका, 2 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2, 2 से कैंसिल तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 5, यानी कि 2 प्लस माइनस 5 ऑप्शन नंबर ए में है, इसका एक करेक्ट होगा। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसके 2 मूल है, एक 2 प्लस 5 अंडर रूट में और एक 2 माइनस अंडर रूट में 5 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। नंबर 44 में दिया है कि अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है। ठीक है, यानी इसने अपना मोबाइल सेल कर दिया, सेलिंग कर दिया कितने में 1820 में, तो वह 30% की हानि सहन करता है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 की वस्तु है, 30% की हानि करेंगे 70 रुपये बिकी, ये हानि अगर हो रही है 70 में बिकी तो ये 70 हानि का तुलना हानि से कर देंगे। ठीक है, यानी कि देखिए क्योंकि 70 में बिक रहा है तो ये बिका है आपका 1820 में। अब देखिए कह रहा है कि ऐसे कितने में बेचें कि आपका 30% लाभ हो, तो 130 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि लाभ होने में हानि होने में 170 आएगा, अगर लाभ की बात करेगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 0 से काट दीजिए, 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 4 तो 7 6 42 गुणे आपका 130, तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3380 रुपया, यानी कि 3380 रुपया आएगा। ठीक है, यानी कि 3380 रुपया में बेच दिया तो आपका 30% का लाभ होगा। क्यों, देखिए 0 0 है तो 13 6 78 के 8 और 13 दूनी 26, 26 7 मिलकर 33, सही है ना, 3380 ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। एक राहुल भाई साहब हैं, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। ये आपके राहुल हो गए, ये आपके मोहन हो गए। ठीक है, ये आपके राहुल, एक पर मोहन। राहुल का वेतन किससे अधिक है, मोहन के, यानी मोहन 100 है तो राहुल आपका 120। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राहुल अपने वेतन पर 30% वृद्धि मिली, यानी कि राहुल को अपने वेतन में 30% वृद्धि मिल गई, यानी कि वृद्धि हो गई उनकी 30%। ठीक है, तो इसका निकाल लीजिए 130%। ठीक है, निकालेंगे, डबल 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 13 का 13 धाप 130, 13 दूना 26, यानी 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इनके मोहन भाई क्या हुआ है, मोहन को अपने वेतन का 40%, यानी 100 का 40% मतलब 140, 100 का 40% मतलब 140 न होगा भैया, 100 से कैंसिल 140 हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि देखिए वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन, यानी राहुल का वेतन मोहन के वेतन से, यानी मोहन से वेतन से, यानी देखिए यहाँ पर कितने की कमी है, यानी कि राहुल का वेतन किनके वेतन से, मोहन के वेतन से, तो कितना अधिक है 16 अधिक है। ठीक है,
तो 16 ऊपर कर देंगे। और किनकी पूछा है, मोहन का पूछा है, तो मोहन का नीचे कर देंगे। ठीक है, यानी कि मोहन के वेतन से क्या राहुल का वेतन 16 अधिक है। ठीक है, 1 0 से कैंसिल जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 80/7, 80/7 कर देंगे। तो 7 एकम 7 और फिर 7 एकम 7 और फिर आपका 3 हो जाएगा। तो 3 चौक 8, 7 चौक 28, 7 चौक 28 मतलब 11.4%। 11.4% जो कि 11% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 11% के बराबर इसलिए कह देंगे कि जो है राहुल का वेतन जो है मोहन के वेतन से 11% अधिक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है लघुत्तम समापवर्तक, जो कि बहुत ही बढ़िया है। देखिए आपका पूछा है कि 3/8, 2/6 और 4/7 का लाशा यानी लघुत्तम समापवर्तक। देखिए लघुत्तम निकालने के लिए ऊपर वाले हम बताए हैं, लघुत्तम निकालने के लिए ऊपर वाले को लाशा लेते हैं। तो 3, 2 और 4 का लाशा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, 3, 2, 4 का 12 होता है। 8, 6, 7 का मासा, हर का मासा निकालना है, इसका 1 होता है। तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। जो कि ये देखिए क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया गया था, एक क्वेश्चन मैंने हल कराया था, इसका शॉर्ट वीडियो था जो है, और इसमें क्वेश्चन मैंने बताया था। देखिए एकदम हूबहू ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है 2 संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ आपका कितना दिया है, एचसीएफ आपका 11 दिया है। और एलसीएम के 2 अन्य गुणनखंड यानी कि 2 अन्य गुणनखंड आपके 13 और 17 दिए गए हैं। तो 2 संख्याओं में छोटी संख्या बताना है। ठीक है, देखिए यदि आपका गुणनखंड दिया हो एलसीएम का 2 या 1 जो भी दिया हो, तो जब भी आपके पूछे छोटी संख्या तो आप छोटी संख्या से गुणा करिए, और जब पूछे बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या से गुणा करिए। ठीक है, छोटी पूछ रहा है तो 11 गुणे 13 करेंगे तो आपका हो जाएगा 143। 143 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और अगर यही पूछ लेता कि बड़ी संख्या तो 17 एकम 17 इसमें गुणा करते हैं, किसमें 11 गुणे 17 में करते हैं। ठीक है, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 मिलकर आपका आ जाएगा 18, तो 187 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होता जब पर बड़ी पूछता। लेकिन छोटी पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 43 सही होगा, 143 सही होगा। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और समझ में आए तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक तो कर ही लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 48 तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो आपको समांतर चतुर्भुज बना लेना है, हमने बना लिए हैं। ठीक है, आप देखिए इनके विकर्णों की लंबाई एक तो आपका 8 दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस जिस पॉइंट पर काटते हैं, दोनों विकर्ण जो है जिस पॉइंट पर काटते हैं, इस जो विकर्ण की लंबाई होती है को बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। यानी यहाँ काटना 4 सेंटीमीटर इधर होगा और 4 सेंटीमीटर इधर होगा। ठीक है ना, और इस तरह इसको देखेंगे, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में जहाँ काटते हैं वो जो है विकर्ण आधे पे कट जाता है। दोनों विकर्ण जो है आधे पे कट जाता है, आधे विकर्ण आधी आधी लंबाई में कट जाता है। ठीक है, अब दिया है क्या, एक भुजा आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे आपको देखिए 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप ये 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, इधर देखेंगे 3, 4, 5, इधर देखेंगे 3, 4, 5, इधर देखेंगे 3, 4, 5, यानी प्रत्येक ओर देखिए भुजा आपकी 5-5 सेंटीमीटर आ रही है, इसलिए दूसरी भुजा भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। क्यों, क्योंकि विकर्ण जो है जहाँ काटता है अपनी विकर्ण की 2 भागों में बांट देता है। ठीक ना, तो इसलिए 3, 4, 5 होगा, 3, 4, 5 होगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश पर ही काटते हैं। ठीक, चलिए तो आपका 5 सेंटीमीटर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी आपका 12 सेंटीमीटर दिया है। तो समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज ये होगा ना, थोड़ा टेढ़ा लेकिन मान देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका दिया है परिमाप समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4a होता है, यानी 4 गुणे a होता है, मतलब भुजा होता है, ठीक है, यानी कि 4 गुणे भुजा होता है। पहले हम भुजा निकाल ही लेते हैं। 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 से काटेंगे तो आपका 30 बार में कट जाएगा, तो भुजा का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी दिया गया है, ठीक है, समांतर के बीच की दूरी कोई दिया हो, चाहे इधर से चाहे उधर से, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? उनके बीच की दूरी क्या करेंगे? भुजा गुणे इस भुजा का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 12 गुणे 30 करेंगे तो 12 3 36, 360 है सेंटीमीटर वर्ग होगा, ठीक है, 360 सेंटीमीटर वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि भुजा गुणे दोनों समांतर भुजाओं के बीच के अंतर होता है क्या? क्षेत्रफल, यानी कि भुजा गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होता है क्या? इसका क्षेत्रफल, किसका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है भुजा गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। भुजा हमने निकाल लिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका दिया था क्या नाम, दो भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 हो गया। क्यों? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50वां, ठीक है। और चलिए भैया इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक बारंबारता बहुभुज के अनेक भुजा वाली होता है। जब कह दे बारंबारता बहुभुज के अनेक भुजाओं वाली होती है, वाला होता है, पहला ऑप्शन वर्ग दिया है, दूसरा ऑप्शन आयत, और तीसरा आपका बार चार्ट दिया है, और डी आपका बंद आकृति। यानी जब भी बारंबारता बहुभुज की बात कर दे तो आप बंद बहुभुज लगाएंगे, बंद आकृति पे लगाएंगे, ठीक है। यानी एक बारंबारता बहुभुज के अनेक भुजाओं वाला या वाली बंद आकृति होती है, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं, इन क्वेश्चन के नंबर पे आप मत जाइएगा, नंबर पे, ठीक है। आपको लेखपाल में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने 25 क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक हल कराया। नंबर आप जिस भी सेट में आप दिए होंगे उसमें से आप मिला लीजिए, नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही 25 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, जो कि 100% सही है। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, कहने का मतलब, ठीक है। यदि आपको 25 क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और थोड़ा सा हमारा भी सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।